तुम्हारी बहू ने बहुत सख्त अमल करवाया हुआ है और तुम्हारे बेटे को कुछ नजर ही नहीं आता तुम्हारी बहू के सिवा। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ तो जैसे उसे नजर ही नहीं आती है। कैसे उसको माँ नजर आएगी? बीबी अपनी बहू को चाय या शरबत में मिलाकर पिला दो और दूसरा तावीज रात को 2 बजे गरम तेल में जला दो। फिर देखना कैसे वो तुम्हारे बेटे की जिंदगी से निकलती है। सच कह रही हैं? हाजन बीबी झूठ बोलेगी? अब निकालो 5,000 रुपया। 5,000? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने 10,000 दिए हैं आपको। दे दो दे दो, इतना बड़ा काम है जो तुम्हारा करने वाली है। तुम्हारे रूठे हुए बेटे को तुमसे दोबारा वापस मिलाना है। क्या शहराम ने सच में जीनिया से निकाह कर लिया? जी। और तुम उसे रोक भी नहीं पाई? वो फिर से जीनिया के जाल में फंस गया है। बेटा तुम तो कह रही थी कि शहराम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब ये कैसी मोहब्बत है कि वो तुम पे सौतन लेके आ गए? फरियाल तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रही हो आखिर? एक ऐसी लड़की जिसने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहा और आज वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे सामने आके बैठ गई है। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखो, अब ना मैं पहले वाला शहराम हूं और ना तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत है। इस निकाह की और तुम्हारी क्या हैसियत है ये तुम अच्छी तरह जान चुकी हो। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बस एक रिश्ता बनाना था, बना लिया है। अब मुझसे कोई सवाल मत करना। बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी नसीब वाली हो तुम। तुमने आते ही हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी माँ किस तरह रो रो के तुम्हारे बगैर गुजारा कर रही है? तुमने तो एक दफा भी नहीं सोचा कि मुझे फोन करके बता देते। तुमसे अच्छी तो मेरी बहू निकली। उसने कम से कम मुझे इस काबिल तो समझा कि अपनी खुशखबरी मुझसे शेयर कर सके। शान से और मेरी बात एक ही है, वो बताया मैं। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आप बैठे, फिरोज नाश्ता बना रहे हैं, आपके लिए भी बना देंगे। कोई तावीज लगा? तावीज यहाँ पर कहाँ से आया? मामा यहाँ पे डाला है। पागल हो गए हो क्या? मामा मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, इन हरकतों पे उतर आएंगे। बहुत अफसोस की बात है मामा, बहुत शर्म की बात है। शानज़े ने आपको इतनी नेक नियति से, इतनी मोहब्बत से यहां बुलाया, आप उसकी चाय में तावीज डाल रही। देखिए मामा, बेहतर होगा कि आप खामोशी से यहां से चली जाएं। मैं शानज़े को कुछ नहीं बताऊंगा। जरा शर्म और हया नहीं है तुम में। सारी जिंदगी तुम फरियाल की खुशियां छीनने में लगी रही और अब तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाल ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ शहराम, मैं तो आपको बहुत समझदार और मजबूत किरदार का इंसान समझती थी। आप भी इस मक्कार की चाल में फंस गए। बहुत अफसोस है मुझे आप पर। अम्मी प्लीज, ये मेरा और शहराम का मसला है, आप प्लीज इसमें मत बोलें। क्यों?
क्यों ना बोलूं आखिर में? मेरी बेटी पर यहाँ इतना जुल्म हो रहा है और मैं चुप रहूं? सच्ची मोहब्बत में ना शक की कोई गुंजाइश होती है और ना ही बदगुमानी की। मेरे लिए आप बहुत अहम हैं। मुझे आपकी मोहब्बत पर बहुत मान है। ये है सच्ची मोहब्बत जो मैं और फरियाल एक दूसरे से करते हैं, जो तुम कभी नहीं कर पाई। फरियाल, अब खानदान को क्या तकलीफ हो गई है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी इसको गुजारूं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारे साथ और लोगों की जिंदगी भी तो वापसता है। मसलन मैं तुम्हें नजर नहीं आती? माम, हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अजहर का वॉइस नोट भेज रही हूँ, सुनो। उसने कितने गुस्से से मुझे कहा है कि मैंने किस किस्म की तरबियत की है तुम्हारी। सारे खानदान को फरियाल की फिक्र है कि तुम उस पे सौकन बन के आई। सबको फरियाल का ही दुख खाया जा रहा है, और जो मैं इतना सफर करती रही हूँ वो किसी को नजर नहीं आ रहा। मैंने ही फरियाल के साथ जुल्म किया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और अब आज जो जीनिया आपके सामने बैठी है वो पहले जैसी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बहुत बदल गई हूँ। मुझे माफ कर दो। आप तो जानती हैं, आप तो माफ कर सकती हैं। मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी, अगर आप लोगों से मांग रहे हो प्लीज मुझे माफ कर दें। शहराम बहुत बदल गए हैं, पूरी तरह उस फरियाल के कब्जे में है। मुझे अपनी हैसियत मनवाने के लिए उनके दिल में जगह बनानी होगी। वही करना होगा जो शहराम चाहते हैं। मुझे उनसे गुस्से से नहीं, प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। मुझे हर हाल में उन्हें वापस जीतना है, चाहे उसके लिए मुझे आखिरी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपनी बहू की खिदमत खुद करूंगी। ये लो तुम्हारे लिए। ये लो शान से चाय पियो। अरे नहीं, शान से आजकल चाय नहीं पीती, दूध पी रही। मैं उसके लिए लेके आता। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप बैठे। खाओ ना तुम। आदि मुझे दे दो, तुम जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम हादी को लेके मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। फीडर ही दे दो, मैं उसका दूध ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर यार, हादी शहराम का बेटा है और उनकी मोहब्बत में ये मुझे भी उतना ही अजीज है जितना तुम्हें। अब अगर तुम किसी बात पे भी ट्रस्ट नहीं करी तो मैं जाके समरा को भेज देती हूँ। ये तो ठीक है ना?